जय मसीह की। इस समय परमेश्वर के वचन से दो शब्द मैं प्रचार करना चाहता हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। छोटा सा दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु सहायता करें। इन वचनों को हम सीखें और आशीष को प्राप्त कर पाए पिता, यीशु के नाम से। आज का जो वचन है, सुबह मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। मत्ती 7 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमें किसी पर दोष नहीं लगाने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। आज अधिकतर देखा जाए तो हर इंसान एक दूसरे को क्या करता है, दोष लगाता है। अरे एक खतरनाक पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 15 अध्याय में कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को देखते रहता है करके वचन में लिखा है। अब परमेश्वर, हम जो परमेश्वर के लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है, यदि हम दूसरों पे दोष लगाएं तो लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जो दोष लगाता है उसको भी दोष लगाया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा सच में हमें सीखना चाहिए कि दोष हमें नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति हो, जैसा भी हो, लेकिन हमें दोष नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर। हालेलुया। आगे वचन में देखेंगे, रोमियो उसका 14 का 10 पद में ऐसा लिखा है, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? भाई बोले तो कोई भी हो सकता है, अपना भाई या जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मसीह भाइयों के ऊपर या प्रभु के दासों के ऊपर, किसी पर भी ऐसा लिखा है, तो अपने भाइयों पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं। कहने का मतलब है न्याय करना परमेश्वर के हाथ में। समय से पहले हम किसी को वो अवश्रापित हो जाएगा, ऐसा वो पाप करता है, ऐसा करके किसी को हमें कहने की आवश्यकता नहीं। अपने जुबान को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। नीति वचन 13:3 कहता है, जो अपने जुबान की रक्षा करता है अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? किसी को तुच्छ जानना भी सही नहीं है। हालेलुया। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। वचन कहता है 11 में, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। दुनिया के हर एक जाति, हर एक लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे। वचन कहता है परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। वचन में कहता है, हालेलुया। हर एक को परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। हम किसी का लेखा नहीं ले सकते हैं, ना हम किसी पर दोष लगा सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर को अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। 13 पद पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को प्रभु में आने से रोक देते हैं, प्रभु में आने से रोकते हैं, क्योंकि हम ठोकर का कारण बनते हैं। हमारा चरित्र उत्तम नहीं होता है, हमारा व्यवहार उत्तम नहीं होता है, जिसके कारण से संसार के लोग, हमारे भाई प्रभु में आना नहीं चाहते हैं। हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, बल्कि हम उद्धार का द्वार परमेश्वर ने हमको बनाया है। वचन में कहता है कि तुम मेरी पत्री हो, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा लोग प्रभु को जानेंगे। वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है किसी के लिए भी, जो प्रभु में ना आए। हालेलुया। यदि हम ठोकर का कारण बनते हैं
तो ये भयानक पाप है। वचन में लिखा है ठोकर के कारणों को क्या करो, कि गले में क्या करो, एक चक्की का पाट क्या बांध के समुद्र में डुबा दो करके लिखा है। इसलिए हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है दोष ना लगाना, किसी का न्याय ना करना कि वो कैसा है। कई बार मैंने भी ऐसा किया अपने जीवन में कि बहुत से लोगों को दोष लगाया, लेकिन पवित्र आत्मा हमको अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने के विषय में बहुत बार मुझे समझाया कि लोगों को दोष मत लगाओ, लोगों के बारे में मत बोलो। तुमको जो बोलना है परमेश्वर के वचन से बोलो, भलाई के बारे बोलो, लेकिन दोष लगाने वाला काम मत करो। हालेलुया! और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर को अच्छा लगता है, हमारा चरित्र उत्तम होता है। हालेलुया! क्योंकि अगर यदि हम दोष लगाएँगे तो लोग हम पे भी दोष लगाएँगे। इसलिए वचन कहता है मत्ती 7:1 में कि तुम दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मॉर्निंग टाइम के संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे, जो वचन सुन रहे हैं। प्रभु आशीष दे और वचन को ज़रूर पढ़िएगा और आशीषित होइएगा। जय मसीह की।